हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेड टीचर कह लीजिए आप बीपीएससी में जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको डीवी के लिए जब आप जाते हैं तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत क्रूशियल वीडियो है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी गलतियां हैं जिनको नहीं करनी है डूरिंग डीवी, और क्या क्या सावधानियां हैं जो बरतनी पड़ेंगी आपको डूरिंग द डीवी, अदरवाइज़ आपको नौकरी मिलते मिलते हाथ से चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ पूरी लिस्ट दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों के लिए, लेकिन सबसे पहले होगा हेड टीचर के लिए। और हेड मास्टर का लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या क्या हैं वो भी लगेंगे, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। साथियों, आप सभी को पता होगा कि अभी रिजल्ट आ गया है, तो कब तक ये डीवी हो सकता है इसके रिलेटेड भी अभी कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा थ्रू द टेलीग्राम या फिर कह लीजिए थ्रू द वीडियो। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप जा करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट्स जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको पता चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जब आप डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू गुजर रहे होंगे। तो आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे मूल प्रतियां और छाया प्रतियां दो होती हैं। तो मूल प्रतियां जो कि ओरिजिनल होता है, और छाया प्रतियां होने की आपकी फ़ोटो कॉपीज़ देनी पड़ेंगी। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ले जाना पड़ेगा फ़ोटो कॉपीज़ भी, और साथ ही साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा वो सब तो ले जाना ही ले जाना है। किस तरीके से ले जाना है, कैसे ले जाना है, सारी चीज़ें चलती है, बताते हैं। पहले है आपका पहला डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यानी कि आप कह सकते हैं मैट्रिक यानी टेंथ का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र ये दोनों अलग तो है नहीं, मेरे पास एक ही है। हाँ देखिए, बहुत सारे जैसे बोर्ड्स हैं, जैसे आपके पास सीबीएसई बोर्ड्स है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। तो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड अलग अलग होता है लगभग। तो देखिए मैं यूपी बोर्ड का बताता हूँ। यूपी बोर्ड में जनरली जो आपको टेंथ का जो मार्कशीट मिलता है उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही कंबाइन रहते हैं। तो पीछे जो है वो देखिए ऊपर ही थोड़ा सा सर्टिफिकेट लिखा रहता है और नीचे उसके जस्ट मार्कशीट लिखा रहता है। तो ये चीज़ें कंबाइन रहती है यूपी बोर्ड में, शायद ऐसा ही बिहार में भी होता होगा। लेकिन सीबीएसई में ये थोड़े से अलग होते हैं। अगर आपने सीबीएसई से टेंथ क्वालिफाई करा है तो फिर कह लीजिए आपकी जो मार्कशीट रहा होगा वो अलग रहता है और जो सर्टिफिकेट रहता है वो अलग रहता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत डाउट रहता है इसमें लोगों को। नाउ सेकंड चीज़ जो है वो है विज्ञापन के अनुरूप शैक्षिक प्रशिक्षण की योग्यताएं। देखिए मैंने एक वो लिया है, चीज़ें ली है, उसको मैं दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या क्या लगने का। जैसे एक नज़र डाल लीजिए आप, मोटा मोटा टेंथ का सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा। वह इसके बाद आपके डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन के साथ जो डीएलएड या ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ जो आपका कह सकते हैं एस्टेट या सीटेट उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी इक्विवेलेंट जैसे आपको जो भी डिमांड किया रखा हो। जैसे अब हेड मास्टर में कुछ और डिमांड किया गया है और हेड टीचर में कुछ और मांगा गया है, तो वो जो भी मांगा गया वो तो लगेगा। यानी आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी चीज़ें हैं वो सब रखनी है आपको, ओरिजिनल और आपका फ़ोटो कॉपी भी। ना बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं लास्ट में बात करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐड करनी है मुझे, तो इसको मैं लास्ट में देखता हूँ। ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस कोटा से रिजर्वेशन लिया है या फिर आपने ईबीसी कोटा से रिजर्वेशन लिया है, या ओबीसी जिसे बिहार में बीसी कैटेगरी में रखते हैं उस कैटेगरी से अगर आपने लिया है रिजर्वेशन, तो फिर आपको वैसा डॉक्यूमेंट भी उन्हें देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। आधार कार्ड सबसे लैक यहाँ पे देखने को मिलता है। आधार कार्ड में बहुत सारे लोग जैसे कि हेड टीचर है या हेड मास्टर के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग, अब बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से वेरीफाइड नहीं होता है, या फिर कह लीजिए रहता भी है तो वो किसी दूसरे नंबर से वेरीफाई रहता है, वो नंबर बंद हो चुका हुआ रहता है, या फिर कह लीजिए वो नंबर किसी घर के दूसरे मेम्बर्स का रहता है। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इस वजह से अभी भी आपके पास टाइम है, आधार कार्ड से जो लिंक्ड नंबर है वो आप अपना करवा लीजिए, क्योंकि अभी अपडेट भी होता रहता है। तो आप जा कर के कहीं भी
सुविधाजन केंद्र पे जा कर के आप चेंज करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट करवा देना है आपका नंबर, जो मोबाइल नंबर है जो कि आपका मोबाइल नंबर होगा, उससे आपको अपडेट करा लेना है। क्योंकि ओटीपीज़ आती हैं, तो ओटीपी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब आप जाते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे तो ओटीपी आती है, वो वही ओटीपी उन्हें चाहिए होता है। तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, फ़ोन करके मंगाना पड़े या फिर ऐसा कुछ करना पड़े। तो इससे बेटर है कि आपको पहले से ही करवा लेना है अपने नंबर से, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत बार आपको देखनी ही पड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फिर झेलनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है टाइम रहते हुए सुधार कर ली जाए। तो हो गया आपका आधार कार्ड लिंक्ड विद द योर मोबाइल नंबर, कह सकते हैं सेल्फ मोबाइल नंबर से कर लेना है। रीसेंट फ़ोटोज़, देखो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रीसेंट फ़ोटोज़ के बारे में। तो लोग क्या करते हैं ना, बहुत दिन के पहले के ही फ़ोटोज़ रखे हुए रहते हैं। अब इसमें एक और डाउट है, डाउट ये है कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे, यानी जो हमने एप्लीकेशन फिल करा है, उसमें जो फ़ोटोज़ दिया है और जो अभी रीसेंट फ़ोटोज़ की बात करें, दोनों तो अलग अलग हो गए। हाँ, बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो रीसेंट फ़ोटोज़ ही आपको रखने हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करा था वही फ़ोटोज़ होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीसेंट फ़ोटोज़ होना चाहिए जिसमें आप विजिबल हो, यानी कि लगे हाँ आप ही की फ़ोटो है, इस तरीके से। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटोज़ लगाए हैं वही फ़ोटोज़ ही आपको देने, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। नाउ ओरिजिनल एडमिट कार्ड की बात करें, तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे लोग निकलवा के रख लेते हैं। और यहीं पे एक गलती और भी होती है, जो बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं निकलवाते, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे खुद वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जो ऑप्शन मिलता है उसमें जा कर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं कराया है तो कर लीजिएगा, डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, निकलवाइएगा मत। बट अगर निकलवा सकते तो वो भी और अच्छा बेटर रहेगा। नाउ ओरिजिनल एडमिट कार्ड की बात करें, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने टाइम पे आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपका थंब लिया जाता है, आपका कह सकते हैं फेस लिया जाता है, एट दैट टाइम आपके एडमिट कार्ड पर एक हॉलो मार्क चिपकाया जाता है और वही एडमिट कार्ड ही वैलिड रहता है। वही हॉलो मार्क आपका वेरीफाई करता है आपके आपके एडमिट कार्ड को, और आपको भी वेरीफाई करता है कि आपने एग्ज़ाम को दिया है। तो वही एडमिट कार्ड आपको रखना है, ओरिजिनल ले लेना है। साथ ही साथ उसके कॉपीज़ भी 2-3 निकलवा लेने हैं जब आप जाएंगे डीवी के टाइम पे। डोमिसाइल, नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोमिसाइल को लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई है। डोमिसाइल काफ़ी लंबे समय से इस पे एक कलह मची रही है कि भाई किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को पता चल गया होगा अब तक कि ये आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। और मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि नोटिस में एक्चुअली कहा भी गया है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी मैं उस सब की चीज़ों को बता देता हूँ। हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से जाते हैं, यानी कि आप हैंडीकैप्ड के कोटा के थ्रू जाते हैं, तो आपके पास जिस तरीके का कह सकते हैं आपके पास हैंडीकैप्ड है, अगर जिस तरीके का आपके पास हैंडीकैप्ड कैटेगरी दिखाते हैं वही आपका डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अदरवाइज अगर चेक होता है तो वो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स बनवा के विधिवत तरीके से रख लीजिए। तो ये हो गया हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। और ये एक बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो देखिए बहुत सारे हेड मास्टर में तो एक्सपीरियंस मांगा ही गया है, सीबीएसई के थ्रू अलाउड किया जाता है, वो सीबीएसई के थ्रू या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने करा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, अभी भी टाइम है। क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा समय है और आप सभी को पता हो कि जैसे तुरंत तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग की पहुंच होती है या फिर के लिए सोर्सेज होते हैं तो वो बहुत कम समय में बन जाते हैं, 2-4 दिन में। बट बहुत सारे लोगों का नहीं होता है तो 2-3-4 दिन तो उन्हें केवल चक्कर ही लगाने पड़ते हैं कॉलेज या स्कूल्स के। तो ऐसे में वो सर्टिफिकेट मिल नहीं पाता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, इसी वजह से मैं ये वीडियो सबसे पहले बना रहा हूँ। और बहुत समय है, अभी अभी आपका डेट नहीं आया है डीवी कब से स्टार्ट होनी है, बट कब हो जाएगी ये किसी को नहीं पता है। यानी डेट तो आएगी ही, लेकिन कब आ सकती है किसी को नहीं पता। इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से रख लीजिए। तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रख लेना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है अपने उसमें, कह सकते हैं किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। तो देखिए जैसे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आपके पास होने ही चाहिए, इन्होंने कहा ही भी है। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी ओबीसी जो आते हैं
क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, इस तरीके का उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जो महिला है ना, उनके लिए पिता के नाम से पता का निर्गत होना चाहिए, यानी जो डोमिसाइल लगेगा वो पिता के नाम से भी होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र क्रीमी लेयर प्राप्त होने पर दावा करने की स्थिति में, तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति SC ST सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तब भी आपको फिर से अगेन वही पिता के नाम के पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जाति भी पिता के नाम से और निवास भी पिता के नाम से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड के नाम से होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे देखेंगे EWS कैटेगरी में भी सेम चीज़ें यही कही गई हैं, और पिता के नाम से भी EWS वाला भी बनाएगा। नाउ बात करते हैं आगे चीज़ों का, जैसे आपके निवासी प्रमाण पत्र, जैसे आपका डोमिसाइल जो होगा तो वो आपके पिता के नाम का होगा, यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। और दिव्यांगता प्रमाण संबंधित विविध सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कहाँ से किस तरीके से बनवाना है, इसको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे इन्होंने कहा है, नोट करके लिखा रखा है कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जैसे जो आपके पास कह सकते हैं कॉलेजेज होते हैं, जैसे आपके कॉलेज होते, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, या हॉस्पिटल से निर्गत अथवा परामर्श संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी जो आपके पास निकाला जाएगा, दिया जाएगा सर्टिफिकेट, वही मान्य होगा। अन्यथा जो भी हैंडीकैप्ड या सिविल सर्जन CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवार की अपॉइंटिंग मानी जाएगी। प्रोविजनल तो माना जाएगा, CMO ने करा है तो प्रोविजनल माना जाएगा, बट चयन के पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, यानी अगेन जो मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उससे आपको ला करके देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने CMO के द्वारा या सर्जन के द्वारा निकलवाया है तो कोई बात नहीं है, चलेगा, मान होगा, लेकिन आपको फाइनल चीज़ जो देनी पड़ेगी वो होगी आपकी सरकारी मेडिकल कॉलेज या फिर सरकारी आपका हॉस्पिटल, उसके थ्रू। नाउ आगे बात करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जैसे भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनकी सीमा छूट को लेकर के इसकी भी प्रमाण पत्र आपको देनी पड़ेगी। और सरकारी सेवक रह चुके हैं तो आपको सरकारी सेवक रहने की वजह से जो उम्र की सीमा में छूट मिल रही है उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या स्वतंत्रता सेनानी की पोता है, पोती है, नाती नातनी है, तो इस कैटेगरी में भी आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, तभी जा कर के आप वहाँ पे जॉब ले पाएंगे, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होनी है। हाल ही का खींचा हुआ 2 पहचान पत्र, फ़ोटो युक्त आधार कार्ड होने चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, नाउ हम बात करते हैं हेड मास्टर की कैटेगरी की। तो हेड मास्टर की कैटेगरी में कुछ और चीज़ें मेंशन करी गई हैं जो कि ये है, जैसे प्रमाण पत्रों की जब जांच की जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पहले शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता, दक्षता, परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों के सहित अन्य प्रमाण पत्रों की भी यथावश्यक जाँच करा लेंगे। CBSE, ICSE, BSEB से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा उनको बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन। अच्छा देखिए क्या मतलब उन्होंने कहा कि क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो भी, जैसे अब जिस कॉलेज से आपने पढ़ाया है, जिस कॉलेज में आपने, जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है, उसमें आपके अकाउंट्स में जो बैलेंस आया हुआ है वो दिखाना होगा। दिए गए वेतन संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर उपरांत ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये भी आपको आपने जो अकाउंट्स के डिटेल्स होते हैं, रिसीट्स जो होती है उसको निकाल के रख लेना है, ये बात है। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद की राशि की वसूली बिहार में जो दंड उड़ीसा रिमांड रिकवरी एक्ट 1914 है उसके तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको रख लेनी है। और फर्दर मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं, फिर भी आपके पास कुछ भी अगर डाउट रह जाता है, जैसे मैंने कहा था कि ये सर्टिफिकेट के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको CBSE या फिर जो भी इस कॉलेज से रहते हैं आप, वो अलॉट करता है, तो वो फिर आपको वही देना है। फिर भी आपके पास अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके थ्रू आप पूछ सकते हैं। फिर वो चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, या फिर आपका टेलीग्राम हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।